पर सिर्फ सियासतदान ही और इलेक्टेड जिस तरीके से भी हो, बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ही सिविलियंस ही क्यों इस तरीके से टारगेट होते हैं। यहां पर हमने कभी जजेस का एहतसाब नहीं देखा, यहां पर जो हमने गद्दारी के मुकदमात में कन्विक्टेड जर्नेल है उनका हमने कभी एहतसाब नहीं देखा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर्स कभी एक गड़ी की जुर्म में वो उनको कन्विक्ट कर दिया जाता है, कभी उनको इकामा की जुर्म में कन्विक्ट कर दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में इस पर हमने, हाँ वो भी एक हकीकत है कि खान साहब ने भी डायलॉग का रास्ता ही नहीं छोड़ा था और एक ऐसी एनवायरमेंट बना दी थी कि मतलब, और ये बाय डिफॉल्ट पिछले 75 साल से हम एक ही गर्दिश में जनाब स्पीकर घूम रहे हैं, एक मार खाता है, फिर दूसरे बाकी सब तमाशा देख रहे होते हैं, फिर दूसरे को उठाते हैं, उसके जरिए दूसरे को पीटते हैं, फिर जब उसकी बारी आती है फिर दूसरे तमाशा देखते हैं। तो ये एक सर्कल में हम गुजरे, और शायद अब ये चुन दिन वो जेल में गुजारे तो उनको भी थोड़ी उनमें उनका इर्तिकाई अमल शायद उस हद तक पहुंच जाए कि वो बैठने के और डायलॉग के काबिल हो जाए, ताकि उसके बाद हम फिर आपस में बैठे। और कल भी इस पर बहस हुई थी, बिलावल भुट्टो साहब ने इस पर बात की थी कि एक अपडेटेड वर्जन ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की हमें जरूरत है। मुल्क भर की सियासी कुव्वतों को मिलकर उसमें बैठना होगा और उसका एक, थैंक यू जनाब स्पीकर मैं मेरा बिजनेस है, दो जनाब स्पीकर मैं समेट रहा हूँ, आखिरी बात मैं कर रहा हूँ। मैं आखिरी दो बातें मैं जनाब स्पीकर इस पे करूंगा। एक तो असेंबली तहलील हो रही है और उस पर सेंसस पे भी मैं एक बात करूंगा, ये दो बातें सिर्फ रह गई है। जनाब स्पीकर असेंबली, पहले तो मेरी अपने बतौर सियासी वर्कर ये राय है कि ये असेंबली की डिसोल्यूशन और असेंबली को तोड़ना, ये मेरे ख्याल में मुख्तलिफ नई किस्म की रिवायात को हम जन्म दे रहे हैं जो कि मुनासिब नहीं है। अपना टाइम अगर हम पूरा करते और उसके बाद 2 महीने बाद इलेक्शन हो जाता तो अपनी नेचुरल फ्लो को इस पूरे प्रोसेस में छोड़ दिया जाता। लेकिन अब जब ये असेंबली डिसॉल्व हो रही है और डिसॉल्व होने के बाद जनाब स्पीकर ये फिर जो अचानक सीसीआई का फैसला आया और उसमें फिर नए सेंसस को कबूल किया गया और सेंसस के बाद अब ये तासुर बल्कि हकीकत बन रहा है कि शायद इलेक्शन अब वक्त पे ना हो। मैं सिर्फ जनाब स्पीकर इतनी बात कहूंगा, यहाँ पर हमारी उम्र के मुताबिक यहाँ पर हमारे सियासतदान, हमारे मशरान बैठे, उनकी सिर्फ सियासत है, आपका भी काफी तजुर्बा है, लेकिन बतौर एक सियासी वर्कर जनाब स्पीकर मैं ये कहता हूं कि अगर एक दफा ये ड्राइविंग सीट हमने अपने आप से लेकर किसी और को दे दी तो फिर फैसला वही करेंगे।